क्वेश्चन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहा गया है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते क्या हैं। तो देखिए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही सेंटर से सेंटर एक ही होना चाहिए और सर्कल ड्रॉ होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे? सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर, यानी कि एक ही सेंटर से जितने भी सर्कल्स बन जाएं उस सर्कल्स को हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। सो अब देखिए, हम लोग यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस चलेंगे कि यहाँ पे दो रेडियाई है, दोनों का रेडियस है, छोटे वाले सर्कल का भी रेडियस है और बड़े वाले सर्कल का भी रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक 4 सेंटीमीटर है और दूसरा 5 सेंटीमीटर है। तो क्लियर हो गया कि बड़ा वाला सर्किल कहीं 5 होगा, तो हमने यहां से यहां एक ड्रॉ कर लिया और छोटे वाले सर्किल का रेडियस इतना ले लिया। ओके, तो अब आपको लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड निकालना है ऑफ वन सर्किल एंड विच इज अ टेंजेंट टू द अदर सर्किल। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि एक सर्किल के लिए टेंजेंट बन रहा है और एक सर्किल के लिए कॉर्ड बन रहा है। तो देखिए कैसे पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहां से यहां हमने क्या कर दिया, इस तरह से ड्रॉ कर दिया। सेंटर का नाम हमने यहाँ पे ओ रखा है, ठीक है, और यहाँ पर ए रखते हैं और ये हो जाता है बी। तो ये जो ए बी है छोटा सर्किल का, तो ये क्या बन जाता है? टेंजेंट। और बड़े सर्किल का ये क्या बन जा रहा है? कॉर्ड बन जा रहा है। ये दोनों सिचुएशंस हमारे फिट हो जा रहे हैं। और यहाँ पे चलिए इसका नाम मैं दे देता हूं पी। अब चलिए हम लोग इसको अप्लाई करते हैं कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करें। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अप्लाई करेंगे कि ये जो ओपी है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि एक रेडियस है, और ये रेडियस अगर टेंजेंट पे गिरता है तो क्या फॉर्म करता है? 90 डिग्री फॉर्म करता है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ओपी जो है ये परपेंडिकुलर होगा ए बी के। क्यों होना चाहिए? तो इसका रीजन आपको मालूम है। तो ये होगा आपका रेडियस टेंजेंट के कारण, ये थ्योरम के कारण। ओके, सो हमने देखा यहां पर कि जो एंगल ओ पी और ए होगा, या हम कहें एंगल ओ पी बी जो होगा, ये दोनों 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो यहां पर हम लोगों ने एक यहाँ पे थ्योरम अप्लाई किया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले तो रेडियस तो दे दिया गया है, इसका भी रेडियस मालूम है, इसका भी रेडियस मालूम है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि एक ट्राइंगल के अंदर फॉर्म करते हैं, एक ट्राइंगल के अंदर जाते हैं। सो इन ट्राइंगल ए ओ पी के अंदर आइए। देखिए, मैं यहां पर थोड़ा इसको बड़ा कर रहा हूं ताकि आपको ये बात ज्यादा समझ में आ जाए। तो यहां पर हो जाता है ओ, यहां पर हो जाता है पी, और यहां पर है ए, और यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो चुका है, तो हम लोग पैथागोरस तो अप्लाई कर ही सकते हैं। और जैसा कि बाय पैथागोरस हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो बाय पैथागोरस हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं? जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है, मतलब कि ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, ये अप्लाई कर सकते हैं।
अब देखिए यहां पर क्या मुझे एपी मालूम है? देखिए यहां पे एपी तो मालूम है नहीं मुझको, ये मुझे पता करना है। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं एपी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एओ का होल स्क्वायर माइनस ओपी का होल स्क्वायर। ऐसा हम लोग करेंगे तो मुझे यहां से क्या मिल जाएगा? एपी स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखिए यहां पर ओ ए क्या है इस सिचुएशन पे? ये रेडियस है किस सर्किल का? बड़ा सर्किल का। तो यहाँ पे जो रेडियस बड़े सर्किल का वो कितना है? 5 है। तो हम यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिखेंगे। देन यहाँ पे जो ओपी है, ओपी क्या? ये भी रेडियस है किसका? छोटे सर्किल का। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है? देखिए आप 4, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हमने रख दिया। सो अब फाइनली हम लोग यहाँ पर एपी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के बराबर होता है। सो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के फॉर्मेट में हमने रखा। अब देखिए एपी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 9 हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे जो मुझे एपी का वैल्यू मिल रहा है वो स्क्वायर रूट के अकॉर्डिंग कितना मिलेगा? 9, दैट इज 3। तो 3 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे आ गया। तो हमने क्या निकाल लिया? एपी। और ये एपी क्या है? एपी हमारा है क्या? तो ये जो एपी है ये टेंजेंट है छोटे वाले सर्किल का। तो मुझे यहां से ये जो है एपी, ये टेंजेंट जो है मिल चुका है एपी। ओके, तो छोटे का क्या मिल गया? मुझे टेंजेंट मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है इसका? मुझे यहाँ पर और एक कैलकुलेट करना है, जैसे ए और बी। तो ए और बी ये क्या है? कॉर्ड है बड़े सर्किल का। यानी कि हम लोग इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, ये बड़ा सर्किल वाला है और ये हमारा यहाँ से यहाँ जो है ये ए बी है। और देखिए अगर सेंटर से कोई चीज, क्योंकि आपने इसे क्लास 9th में पढ़ा है, सेंटर से अगर ठीक परपेंडिकुलर कॉर्ड पे गिरता है तो कॉर्ड 90 डिग्री फॉर्म करता है और इक्वली डिवाइड हो जाता है। इट मीन्स कि मुझे यहां पर AP इज इक्वल टू PB मिलेगा, दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। सो यहां पर अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि टोटल लेंथ कितना है AB का, तो AB का लेंथ अगर मुझे फाइंड आउट करना है सो AP प्लस BP होगा। AP का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास? तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे AP का वैल्यू लिया आया है 3 और BP का वैल्यू कितना होगा? 3, क्योंकि दोनों सेम होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। सो यहां पर हम लोगों का क्या मिल गया? ये आपको मिल जाता है बड़े वाले सर्किल का कॉर्ड और छोटे वाले का क्या मिलता है? ये टेंजेंट। ये टेंजेंट ही है। यहां से यहां तक भी रुकेंगे तो भी टेंजेंट ही है, पूरा भी बोलेंगे तो भी ये टेंजेंट ही है। किसका? छोटे वाले सर्किल का। तो छोटे सर्किल का ये टेंजेंट हो गया और बड़े सर्किल का ये क्या हो गया? कॉर्ड हो गया। सो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था 6 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में आपका मैच कर रहा है। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हैंस ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि एंगल्स जो बना हुआ है दो रेडियाई के बीच में किसी एक सर्किल का, वो है 130 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसा कि यहां पर हम लोग एक इस तरह से सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं और यहां पे दो रेडियाई हम लोग जो है बनाते हैं, कुछ एक इस प्रकार का और कुछ एक इस प्रकार का। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे कहा जा रहा है कि जो दो रेडियाई के बीच का एंगल है, यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल आपका 130 डिग्री है। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, देखिए यहाँ पे टेंजेंट्स बोला है,
एट द एंड ऑफ द रेडियाई। तो अब देखिए जो टेंजेंट्स बन रहे हैं वहां पे एक टेंजेंट नहीं है, दो टेंजेंट्स हैं, लेकिन वो दोनों टेंजेंट्स कहाँ से बन रहे हैं, रेडियाई के एंड पे। तो देखिए यहाँ पे रेडियस का एंड ये वाला है, तो यहाँ से एक टेंजेंट हमने ड्रॉ कर लिया। और देखिए यहाँ पे आपका एक रेडियस है, रेडियस का जो एंडिंग है यहाँ पर है, सो एक आपका यहाँ से बन गया टेंजेंट। सो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, ये आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे होगा, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या रीजन है, कैसे हम इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि जो इसका नाम हम लोग पहले यहाँ पे दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे O नाम देते हैं, यहाँ पर P, देन यहाँ पर Q और यहाँ पर R। तो हम लोगों के पास यहाँ पर एंगल POQ जो है वो दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ वाला एंगल देख रहे हैं कि POQ दिया हुआ है, दैट इज 130 डिग्री। तो ऐसा कहां से है, तो ऑलरेडी हमारे पास ये क्या है, गिवन है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ऑलरेडी हमारे पास गिवन दिया हुआ है। अब देखिए यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, OP परपेंडिकुलर टू PR। क्या ऐसा होगा, देखिए ये जो OP है ये PR के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि जो एंगल OPR है ये आपका 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो रीजन आपको पूछेगा, तो रीजन आप क्या देंगे, तो यहाँ पे रीजन होगा आपका कि ये एक थ्योरम अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, जिसको हम लोग कहते हैं रेडियस टेंजेंट थ्योरम। इसके अकॉर्डिंग सिमिलरली यहां पर हम लोग एक चीज और देख रहे हैं कि OQ किस पर परपेंडिकुलर है, RQ पर है, जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में। सो इसका ये मतलब हुआ कि यहां पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो भी कितना फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री का। सो OQR इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आएगा। बट देखिए मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ पे देखिए कि ये एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है, जैसे कि POQR। तो हम लोग लिख सकते हैं इन क्वाड्रिलेटरल POQR। तो हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का अगर हम लोग सम निकालते हैं तो कितने के बराबर होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो एंगल OPR प्लस एंगल POQ प्लस एंगल OQR प्लस एंगल PRQ, इन सब एंगल का सम कितने के बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। सो ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखे रहिएगा। आपने प्रीवियस क्लासेस में से स्टडी किया है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का अगर हम सम निकालते हैं तो 360 डिग्री के बराबर होता है। सो फाइनली अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखिए जो OPR है आपका पास, यहाँ पे OPR का वैल्यू देखिए कितना हमारे पास है, 90, तो 90 पुट कर दीजिए, प्लस POQ का वैल्यू कितना हमारे पास है, तो यहाँ पे जैसे कि ऑलरेडी ही दिया हुआ है POQ का वैल्यू 130 डिग्री, प्लस OQR जो यहाँ पे दिया हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है, ये भी 90 है। अब मुझे ये मालूम नहीं है कि ये जो PRQ एंगल है ये कितना है, तो ये हम लोग अभी कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से 180 प्लस 130 प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू 360 डिग्री।
अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये 310 डिग्री हो जाएगा प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर यहां पे अगर मैं एंगल निकालूं पी आर क्यू को, तो आएगा 360 माइनस 310, सो ये कितने के बराबर आएगा 50 डिग्री। सो हैंस हमने क्या देखा यहां पर, सो हैंस एंगल पी आर क्यू जो है वो आपका 50 डिग्री आ रहा है, जो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, तो देखिए यहां पर आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट बता रहा है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। अब गौर कीजिए कि ये जो क्वेश्चन है वो किस थ्योरम पर बेस था, तो देखिए वो रेडियस और टेंजेंट का जो थ्योरम है उसके बीच का ये बेस था। इस क्वेश्चन में जो हमारा पी क्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे जैसे कि एक आप यहाँ पे पी क्यू देख रहे हैं जो कि एक सर्किल के अंदर है, तो ये पी क्यू है क्या, तो पी क्यू जो है ये एक आपका कॉर्ड है। ये क्या है, कॉर्ड है। सर्किल के अंदर ये क्या है, एक कॉर्ड है। और इस कॉर्ड का देखिए लेंथ दिया हुआ है, ये कॉर्ड का जो लेंथ है वो है आपका 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 8 सेंटीमीटर आपको प्रोवाइड किया हुआ है। नाउ अब देखिए ये जो सर्किल है, सर्किल का रेडियस भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है जो कि 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो आपको यहाँ पर पता करना है लेंथ ऑफ टेंजेंट जो यहाँ पे दिया हुआ है टीपी। यहाँ से यहाँ देख रहे हैं आप कि एक लेंथ ऑफ टेंजेंट टीपी है, वो कैलकुलेट करना है। तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करें, तो अगर मान लीजिए कि आप इस टीपी को कैलकुलेट करना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ या जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है इसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो कैलकुलेट अगर आप करना चाहेंगे तो आप अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ पता कर लें और यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ पता कर लें, तो हम शायद यहाँ तक पहुंच जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर अगर 90 डिग्री बन जाए तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पैथागोरस हम यहाँ पे ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 बातें पे आपको फोकस करनी होगी। एक, ये जो पी आर साइड आपको दिखाई दे रहा है इसका लेंथ कितना है। आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा 8 सेंटीमीटर, ये तो पूरा पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है। ये जो कॉर्ड है पी क्यू, ये पूरा का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है। तो आपको सबसे पहले ये पी आर का वैल्यू पता करना होगा। तो पी आर का वैल्यू कितना है, फिर आपको टी आर का वैल्यू पता करना है कितना है, फिर ये भी देखना है कि क्या यहाँ पे 90 डिग्री पॉसिबल है बनना या नहीं बनना है। अब आगे आप सोचिए कि क्या मैं यहाँ से पी आर का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हैं आप ये पी आर का वैल्यू कैलकुलेट, तो अब आप सोच सकते हैं आगे जाके ये जो यहाँ पे रेडियस आपका दिया हुआ है, कहीं ना कहीं इसका भी तो कोई रोल होगा। तो रेडियस को हम कैसे इन्वॉल्व करें, कैसे यूज करें, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो पी आर है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है ये हम पहले कैलकुलेट करते हैं, ये है कितना, ये कैसे पता लगाएं। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका टी ओ है, ये जो टी ओ है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, पी क्यू का। ध्यान रखिएगा इस बात का कि आपने ये भी पढ़ा होगा कि ये अगर एक कॉर्ड है, कॉर्ड से अगर कोई सेंटर पे आके गिरता है, सेंटर से कोई भी लाइन सेगमेंट गिरता है तो 90 डिग्री का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर अगर 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है तो इसका यह मतलब हुआ कि यहाँ पर भी 90 डिग्री फॉर्म करेगा। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, मतलब कि ये वाला जो हाफ पार्ट है यानी कि पी आर ये इक्वल हुआ करेगा आर क्यू के। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, सो यहाँ पर जो टी ओ है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, पी क्यू का है।
तो अब इसका क्या मतलब हुआ? अब इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे जो P है और R, PR यहां से यहां तक का PR, ये इक्वल हो जाया करेगा किसके? RQ के, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, मतलब कि इक्वल हो जाएंगे। तो ये आपस में कितने के बराबर हो जाएंगे? अब ये 4 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएंगे ये? 4 सेंटीमीटर। टोटल कितना था? 8 सेंटीमीटर का, अब कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर का। अच्छे, और एक यहाँ पे बात हमें ध्यान रखना है कि ये परपेंडिकुलर भी बना रहा है, मतलब कि यहाँ से यहाँ 90 डिग्री का भी फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए, अब यहाँ से तो आपको ये मिल गया कि ये तो 4 सेंटीमीटर है और ये वाला 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए, आप एक छोटे से ट्रायंगल के अंदर आ जाएंगे। किस ट्रायंगल के अंदर आएंगे? चलिए देखते हैं। तो आप यहाँ पर एक ट्रायंगल के अंदर आएंगे, इन ट्रायंगल, जिसका नाम आप देख सकते हैं POR है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे POR। इस ट्रायंगल के अंदर आ गए। अब इस ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि यहां पर भी क्या बनेगा आपका? 90 डिग्री बनेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के हिसाब से, क्योंकि हमें पता है कि किसी कोड में अगर कोई सेंटर से लेकर यहां तक आता है तो वो 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो अब देखिए, यहां पर हम लोग देखेंगे कि पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ये जो 90 डिग्री फॉर्म है, इसके ठीक सामने आपको यहाँ पे एक साइड दिखाई दे रहा है PO। तो ये एज अ पैथागोरस के अकॉर्डिंग ये हाइपोटेनियस बन जाएगा। तो PO का होल स्क्वायर होगा इज इक्वल टू आपका PR का होल स्क्वायर प्लस RO का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये ऐसा हुआ। तो देखिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? यहाँ पे जो PO है, अब देखिए PO जो कि एक रेडियस है सर्किल का, जो कि बहुत पहले ही आपसे कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PR। अब देखिए PR अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, यहाँ पे देखिए PR का वैल्यू कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम इसका 4 का स्क्वायर करेंगे। देन अब यहाँ से मुझे RO का वैल्यू निकालना होगा। क्यों निकालने की आवश्यकता है? मुझे ये RO का वैल्यू क्यों कैलकुलेट करने की आवश्यकता है? तो हम लोग इस पे सोचेंगे कि आखिरकार क्यों, इसका कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल होगा, ताकि ये वाला पार्ट को हम निकाल सकें यहाँ से TR का पार्ट, क्योंकि जब हम TR और RO को जोड़ेंगे तो ये पूरा पार्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पर मुझे अभी RO का वैल्यू चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे RO स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ये इस ओर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। सो यहाँ पर RO का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आपको पता है कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम लिख सकते हैं A प्लस B इंटू A माइनस B। ऐसा भी हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पे मिलेगा, RO स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सो देयरफॉर जो हमें RO का वैल्यू मिल जाएगा वो आ जाएगा √9 विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर जो RO का वैल्यू मिला ये वाला, वो अब 3 सेंटीमीटर हो गया। तो अब हम लोग एक ट्रायंगल के अंदर जाएंगे, TRP के अंदर। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल TPR। तो अब देखिए, इस ट्रायंगल में जब आप जाते हैं TPR के अंदर, तो आपको पहले से ही, जैसे कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, TO क्या था? PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, तो यहाँ पे 90 डिग्री बना।
सो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन बन रहा है, टीपी बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं टीपी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी आर का यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस पी आर का होल स्क्वायर होगा। सो अगर हम इसे कैलकुलेट अभी करेंगे तो ये पूरी तरह से आपको टीपी नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ से यहाँ तक का लेंथ तो मिल चुका है पी आर का वैल्यू जो कि 4 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू तो आपको मिला ही नहीं है, तो आप इस अननोन वैल्यू को पता कर नहीं पाएंगे। तो हम लोग कुछ और करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो आपका रेडियस है ओपी, ये ओपी इस टेंजेंट पे गिरा हुआ है टीपी पर, जो कि 90 डिग्री का फॉर्म करेगा। सो हम इस हिसाब से अब ट्रायंगल में चले जाएंगे, कौन सा, टीपीओ के अंदर चले जाएंगे। सो अब हम लोग इस ट्रायंगल के अंदर चले जाते हैं, इन ट्रायंगल टीपीओ। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ओपी है ये परपेंडिकुलर है टीपी के, तो रेडियस टेंजेंट का कॉन्सेप्ट यहां पर है। सो रेडियस टेंजेंट कॉन्सेप्ट का अकॉर्डिंग ये पॉसिबल है। तो अब देखिए अगर ये 90 डिग्री यहां पर फॉर्म कर रहा है तो ये जो आपका टी ओ है एज अ हाइपोटेन्यूज बिहेव करेगा। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, टी ओ का होल स्क्वायर जो कि हाइपोटेन्यूज के जैसा है इज इक्वल टू टीपी का होल स्क्वायर प्लस पीओ का होल स्क्वायर हम लोग यहां पर पुट करेंगे। तो देखिए दो बातें आपको दिमाग में रखनी है, एक तो टीपीआर ट्रायंगल के अंदर आप जाएंगे, और एक यहाँ पे जहाँ पे अभी आपने जो थ्योरम पढ़ा है उस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो हम इस पूरे के अंदर चले जाएंगे। अब देखिए हम इसमें क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। टीओ, अब देखिए इस टीओ के पास जाते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा। अगर आप टीओ के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो मिलेगा वो टी आर मिलेगा प्लस आर ओ मिलेगा। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, टी आर प्लस आर ओ का होल स्क्वायर। ये क्यों हुआ, तो यहां पे देखिए कि टी ओ यहां से यहां टी आर हो गया और यहां से यहां आर ओ हो गया, इज इक्वल टू टीपी। अब देखिए टीपी का वैल्यू हम लोग इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें तो टीपी का होल स्क्वायर का वैल्यू तो हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। टीपी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे कितना, टी आर प्लस पी आर। देखिएगा ध्यान से ये हम लोगों ने क्या किया है, तो यहाँ पे देखिएगा टी आर प्लस पी आर, ये हम लोगों को टीपी के जगह पे मिल जाएगा। ये टीपी का वैल्यू कितना होगा, तो टी आर प्लस पी आर का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको कि टी आर का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर कैसे आया, टीपी स्क्वायर के बदल। देखिए टीपी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर मिल चुका है। अब यहाँ पर पी ओ है तो हम यहाँ पर रख देंगे पी ओ का स्क्वायर। अब देखिए आपको इसमें से निकालना क्या है, आपको इसमें से तो टीपी का वैल्यू निकालना है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर, यानी कि आपका हो जाएगा टी आर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि आर ओ। तो देखिए आर ओ का वैल्यू हम लोगों ने कितना लाया हुआ था, तो यहाँ पे देखिए आर ओ का वैल्यू 3 लाया हुआ था आपने, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस 2ab। तो 2 और a यहाँ पर टी आर है और b का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो यहाँ पे 3 है, तो हम यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू। अब फिर यहाँ पे देखिए टी आर का स्क्वायर करेंगे तो बिल्कुल वही मिलेगा, मुझे टी आर का स्क्वायर ही मिलेगा।
अब देखिए क्या हमारे पास पी आर का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से पी आर का वैल्यू देखिए हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, तो पी आर का वैल्यू कितना है 4 है, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे 4 का स्क्वायर प्लस पी ओ का वैल्यू, देखिए पी ओ का वैल्यू कितना हमारे पास है जो कि एक रेडियस है, तो ये 5 है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 5 का स्क्वायर। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, टी आर का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6TR इज इक्वल टू TR का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25। अब यहाँ पे देखिए ये TR स्क्वायर और ये TR स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 6TR इज इक्वल टू, पहले आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए 41 और यहाँ पे करेंगे -9। सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 6TR, अब यहाँ पर देखिए आपको TR का वैल्यू कितना मिला, तो TR का वैल्यू मिलेगा 32/6, तो अब देखिए इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 16/3, तो ये मुझे क्या मिला, TR का वैल्यू मिला है, तो यहां से आपको अब क्या मिल गया, TR का वैल्यू मिल चुका है। लेकिन अभी भी इस प्रॉब्लम में मुझे TP का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो कैलकुलेट करना है, तो देखिए अब बड़ा इजी तरीके से आपका ये मिल जाएगा। तो अब चलिए हम लोगों ने यहाँ पे TR का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, अब ये ऑलरेडी आपको पता है, तो आप इसको इजिली फिर से पाइथागोरस अप्लाई करके निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे जो लेंथ ऑफ टेंजेंट TP है वो कैलकुलेट करना है, तो देखिए हमको यहाँ पर अगर मैं फिर से इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो हमें मिल जाएगा TP का होल स्क्वायर इज इक्वल टू TR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। तो चलिए अब इसमें हम लोग इसको पुट करते हैं। सो वापस हम लोग फिर से यहाँ पर आ जाएंगे, इन ट्रायंगल TPR, TP का होल स्क्वायर इज इक्वल टू TR का होल स्क्वायर प्लस PR का होल स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे देखिए TP क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो हमें कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे TR का देखिए वैल्यू कितना हम लोगों ने लाया 16/3, तो 16/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस PR का देखिए वैल्यू कितना हम लोगों का पहले से ही कैलकुलेटेड है, तो देखिए यहाँ पे PR का वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो हम लोग यहाँ पर 4 का होल स्क्वायर पुट कर देंगे। नाउ अब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सो इसका हम लोग करेंगे तो इतना आएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा, देन प्लस 16। अब आप एलसीएम जब कैलकुलेट करेंगे, इसे कवर करेंगे, तो प्लीज आप इसे खुद से करेंगे, तो ये टोटल वैल्यू दे देगा 400/9। अब देखिए आपको यहाँ पर क्योंकि TP कैलकुलेट करना है, तो इसका स्क्वायर जो है इस ओर जब आएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो हम यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट लिख देंगे, तो क्या हमारा हो जाएगा 20/3। सो इतना सेंटीमीटर जो है आपका फाइनल आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पर ये आपका फाइनल आंसर आ गया, लेकिन अब देखिए कि इस क्वेश्चन में आपको कहाँ पर सर्किल का थ्योरम अप्लाई करने को कहा और किस थ्योरम को आपने अप्लाई किया इस क्वेश्चन में, तो आप रेडियस और टेंजेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने यूज किया यहाँ पे, कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में कनेक्शन है और वो 90 डिग्री का कनेक्शन है, वो आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास एक सर्किल है और इस सर्किल में आप जैसा कि देख रहे हैं कि एक डायमीटर है, तो सबसे पहले हम लोग इस सर्किल का एक डायमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा डायमीटर बन जाता है और ये हमारा सेंटर होता है, तो ये एक डायमीटर हुआ और यहाँ पे सेंटर C हमने दे दिया।
अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे टेंजेंट है, तो ये जो डायमीटर है, डायमीटर का जो इंड है, यानी कि डायमीटर एंड यहाँ पे कर रहा है और डायमीटर इंड यहाँ पे कर रहा है, तो इस इंड पर हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो चलिए हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हम लोगों ने एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और इस डायमीटर के एंड पर एक और टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, तो हम लोग एक और टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। सो हम लोगों के यहाँ पे 2 टेंजेंट ड्रॉ हो गए। अब यहाँ पर मैं एक नाम दे देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए देता हूँ और यहाँ पे मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम बी दे देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या प्रूफ करना है, आपको यहाँ पे प्रूफ ये करना है कि जो टेंजेंट है जो ड्रॉ हुआ है इस डायमीटर के एंड से, वो टेंजेंट आपस में पैरेलल है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। चलिए मैं इस टेंजेंट का नाम यहाँ पे दे देता हूँ, ये आपका हो जाएगा P और यहाँ पर Q, यहाँ पे इसका नाम देता हूँ R और इसका नाम देता हूँ S। तो ये हो गया। अब चलिए देखते हैं कि हम लोग कैसे इसको प्रूफ करेंगे। तो आपको जो प्रूफ करना है, तो हम लोग टू प्रूफ के अंदर आते हैं। तो प्रूफ हमें ये करना है कि जो टेंजेंट का लेंथ है PQ वो पैरेलल होगा RS टेंजेंट के। हमें यही प्रूफ करना है कि जो टेंजेंट PQ है ये पैरेलल होना चाहिए RS के। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब हम लोग प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो CA है, CA क्या परपेंडिकुलर होगा PQ के? तो आंसर आपका होना चाहिए ये जो CA है ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा PQ के। ऐसा क्यों करेगा? तो इसको हम लोग कहा करते हैं, सो दिस इज द रेडियस टेंजेंट कॉन्सेप्ट। अब हम लोगों को क्या करना होगा, ठीक यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि अब 90 डिग्री फॉर्म करेगा। यहां पे जो एंगल PAC है वो आपका 90 डिग्री फॉर्म करेगा। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं PAC, यानी कि यहां पे जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहां पे देखेंगे CB जो है, यहां पे जो आपको CB दिखाई दे रहा है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए RS के। तो ऐसा क्यों होना चाहिए? तो रीजन बिल्कुल वही सेम है, रेडियस टेंजेंट का कॉन्सेप्ट यहां पे लगा है। इट मींस कि यहां पे जो एंगल बनेगा यहां वाला या यहां पर, ये दोनों 90 डिग्री फॉर्म करेगा। सो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं जो एंगल SBC है ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां का जो एंगल है ये 90 डिग्री है और यहां का जो एंगल वो भी 90 डिग्री है। क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल SBC जो कि 90 डिग्री है, इसीलिए आपस में ये इक्वल हो सकते हैं। साथ ही आप यहां पे देख सकते हैं कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स भी हैं। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, देयरफॉर ये जो हमारा लाइन होगा, क्योंकि जब भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं इट मीन्स कि जो हमारे पास लाइन है जैसे कि यहाँ पे PQ और RS वो आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। PQ पैरेलल टू
RS। सो इस प्रकार से ये हमारा प्रूव्ड हो जाता है। सो देखिए फाइनली आपने यहाँ पर सर्किल का किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया, तो आप देख पाएंगे कि सर्किल का यहाँ पर आपने रेडियस टेंजेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है और जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स उसका इस्तेमाल किया। और एक फाइनली आप सीख सकते हैं कि अगर मुझे किसी भी दो लाइन सेगमेंट को या दो लाइन को आपस में पैरेलल शो करना है, तो अगर हम लोग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल कर देंगे तो पैरेलल होना पॉसिबल होगा। हालांकि और भी कंडीशन है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ऐसा कंक्लूजन ले रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो कहा जा रहा है कि एक एंगल बन रहा है बिटवीन द टू टेंजेंट्स। तो देखिए यहाँ पर दो टेंजेंट है, एक टेंजेंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा और दूसरा टेंजेंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ हुआ है, तो ये टेंजेंट जो है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से है। तो हम यहाँ पर उस एक्सटर्नल पॉइंट का नाम यहाँ पे दे देते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसका नाम मैं यहाँ पे ए दे देता हूँ। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट ए है और यहाँ से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया और एक यहाँ पर ड्रॉ किया। अब आपको यहाँ पर एक एंगल दिखाई देगा, इन दोनों टेंजेंट के जरिए यहाँ पे एक बना हुआ एंगल दिखाई देगा। तो ये एक एंगल हुआ। ओके, उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है, इज सप्लीमेंट्री। इज सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है? सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि जब भी हम लोग किसी भी दो एंगल को आपस में ऐड करते हैं तो उनका ऐड करने पे 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। सप्लीमेंट्री का ये मतलब होगा कि कहीं ना कहीं हम दो एंगल को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन लिंक दिया हुआ है। कंप्लीमेंट्री बोलता है तो दो एंगल का सम 90 डिग्री होता, सप्लीमेंट्री बोल रहा है तो दो एंगल का सम 180 के बराबर होगा। अब देखिए तो मुझे इसका ये मतलब हो कि मुझे कहीं ना कहीं एक और एंगल फाइंड आउट करना होगा। एक एंगल तो मुझे यहाँ पे मिला, किसी और दूसरे एंगल को फाइंड आउट करना होगा ताकि क्या कर सके, ऐड कर सके और दोनों का सम 180 शो कर सके। तो यहाँ पे देखिए कि एंगल सबटेंडेड, यहाँ पे एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। देखिए इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे हम लोगों का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और यहाँ पर इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये जो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट है, उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से हमने एक यहाँ पर लाइन सेगमेंट सेंटर पे बनाया, इसका नाम O दे देते हैं, और यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर पे हमने बनाया। तो ये पूरा एनालाइज हमने किया कि क्वेश्चन कहा क्या है। तो इसका मतलब कि इन दोनों के जरिए जो यहाँ पे एंगल आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, तो एंगल ये वाला ऐड करना और एंगल ये वाला ऐड करना है। और जब हम लोग इन दोनों एंगल को आपस में ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो 180 आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर इसका पहले नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। यहाँ पे नाम दे देते हैं P और इसका नाम देते हैं Q। अब देखिए मुझे प्रूफ क्या करना है, PAQ है, यानी कि ये वाला जो एंगल है जो कि बनेगा PAQ, तो ये वाला जो एंगल है प्लस POQ, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल POQ। इन दोनों का सम आना चाहिए 180 के बराबर। ये बात हम लोगों ने कैसे समझा, यहाँ पे सप्लीमेंट्री के अकॉर्डिंग हम लोगों ने समझा। प्रूफ के अंदर हम लोग जाएंगे और प्रूफ के अंदर आप एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई देगा आपको। तो इन क्वाड्रिलेटरल देखिए ध्यान से APOQ, यहां से आपको क्वाड्रिलेटरल दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए एक साइड हुआ, ये दूसरा साइड हुआ, ये तीसरा साइड हुआ और ये चौथा साइड हो गया। तो हमारे पास कितने साइड हो गए, 4 साइड हो गए। एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है और चौथा यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म किया। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म किया है, तो इस क्वाड्रिलेटरल का नाम हम लोग लिख लेते हैं, जो कि हमारा होगा APOQ। ये होगा APOQ। तो APOQ हो गया हमारा। अब
इसके अंदर जब हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को यहाँ का जो एंगल दिखाई दे रहा है और यहाँ का जो एंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टोटल कितने एंगल दिखाई दे रहे हैं? 4 एंगल दिखाई दे रहे हैं। अगर हम लोग चारों एंगल को सम करेंगे तो कितने के बराबर आएगा? लेकिन उससे पहले, जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, कुछ कंक्लूजन ले लेते हैं कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ कितना एंगल क्रिएट होगा, पहले ये समझ लीजिए। फिर देखिए यहाँ से यहाँ क्या एंगल बनेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि ये रेडियस और टेंजेंट का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ वाला जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री फॉर्म करेगा और यहाँ वाला जो एंगल है ये भी आपका 90 फॉर्म करेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस OP परपेंडिकुलर टू AP। तो अगर हम लोग OP परपेंडिकुलर टू AP देखते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा कि जो एंगल है, एंगल APO, ये क्या आएगा मेरा? 90 डिग्री होगा। क्यों हुआ ऐसा? तो इसका जो रीजन है वो ये है कि ये रेडियस टेंजेंट का कॉन्सेप्ट है। जो OQ है ये परपेंडिकुलर है AQ पर, सो इससे क्या फायदा होगा? OQ परपेंडिकुलर टू AQ है, इसका ये मतलब हुआ कि एंगल AQO ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। क्या रीजन होगा इसका? तो इसका रीजन है रेडियस टेंजेंट क्वाड्रिलेटरल के अंदर। अब इस पूरे क्वाड्रिलेटरल के अंदर जब जाएंगे तो हम लोग सम करेंगे एंगल A प्लस, यानी कि यहाँ वाला जो एंगल है, प्लस एंगल APO प्लस एंगल POQ प्लस एंगल AQO, ये कितने के बराबर आएगा? कि अगर हम लोग ये सारे एंगल का सम करेंगे क्वाड्रिलेटरल का तो कितने के बराबर आता है? 360 के बराबर आता है। तो ये दिमाग में रखना है कि ये क्यों आया। तो ये आपका हुआ एंगल्स सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो जब हम लोग क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम करेंगे तो 360 के बराबर आएगा। सो अब देखिए हम लोग यहाँ पर एंगल A है उसको हम लोग एग्जैक्ट लिख सकते हैं क्या? PAQ प्लस APO को देखिए जो कि 90 ऑलरेडी है, हम लोगों ने यहाँ से बहुत पहले निकाल लिया था, प्लस POQ को देखिए, तो POQ तो हमें कुछ करना ही नहीं है, इसे हम बिल्कुल वैसे ही रख देंगे। और AQO को देखिए जो कि यहाँ पर 90 डिग्री है पहले से। अब ये हो जाएगा 360 के बराबर। देन हम इम्प्लाइज पुट करेंगे तो एंगल PAQ प्लस एंगल POQ, 90 और 92 को जोड़ूंगा तो 180 के बराबर आएगा, विच इज इक्वल टू 360। नाउ एंगल PAQ प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 360 माइनस 180 के बराबर आएगा। देयरफॉर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एंगल जो है PAQ प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 के बराबर आ रहा है, क्योंकि अगर हम 360 को 180 से माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा। सो ये क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो गया।